हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोम पायनियरिंग बायोलॉजिकल साइंसेस। स्टूडेंट्स, आप लोगों को पता है कि हम लोग एक बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स की, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट्स में कैसे रिप्रोडक्शन की प्रोसेस हो रही है। तो बहुत सारे टॉपिक्स हम लोग पहले कवर कर चुके हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलिनेशन का, तो अगर आप लोगों ने अभी तक वो हमारे चैनल वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आप लोगों को हमारे नए वीडियोस के बारे में इंफॉर्मेशन मिल सके। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं पॉलिनेशन की। रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में ही इसका टॉपिक आ रहा है पॉलिनेशन का। क्या होता है पॉलिनेशन, क्यों ये आवश्यक है, और कौन कौन से इसमें वेक्टर्स होते हैं या कैरियर्स होते हैं जिससे कि पॉलिनेशन में हेल्प मिल सकती है। तो व्हाट इज पॉलिनेशन? सबसे पहली चीज़ आती है पॉलिनेशन क्या है, परागण क्या है। तो पॉलिनेशन मीन्स, अगर हम केवल डेफिनेशंस को देखें तो डेफिनेशन में होगा ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टू स्टिग्मा of the फीमेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पॉलन ग्रेन का पहुंचना, ये ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर कह सकते हैं। या अगर हर्माफ्रोडाइट फ्लावर है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है, तो इसको हम डायरेक्टली फ्लावर ही लिख सकते हैं। क्योंकि फ्लावर भी आपने देखा होगा कि फ्लावर में भी यूनिसेक्सुअल भी होते हैं, बाइसेक्सुअल भी होते हैं, इसको हर्माफ्रोडाइट भी कहते हैं। तो अगर फ्लावर हर्माफ्रोडाइट है तो आप सिंपली फ्लावर लिख दीजिए। अगर आपको पता है कि ये फीमेल फ्लावर है, मेल फ्लावर अलग अलग हैं, तो फीमेल फ्लावर कह सकते हैं। तो डेफिनेशन बहुत इजी है, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर या फ्लावर। दो तरीके, अगर सिंपली हम डायग्राम के फॉर्म में देखें इसको, तो डायग्राम में कैसे समझ सकते हैं, ये आपका एक प्लांट बन रहा है लाइक दिस। यहां पर एक कोई फ्लावर है, तो कंप्लीट फ्लावर अगर है तो आप मान सकते हैं कि यहां पे एंड्रोशियम गायनेशियम सब प्रेजेंट होंगे। और अगर इनकम्प्लीट फ्लावर है, दोनों फ्लावर्स में बाइसेक्सुअलिटी नहीं पाई जा रही, यूनिसेक्सुअल है, तो पॉलन ग्रेन यहां से निकल करके यहां आ रहा है स्टिग्मा। तो सिंपल हम समझ सकते हैं यहां पर कि ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम माइक्रोस्पोरेंजिया टू स्टिग्मा ऑफ द फीमेल फ्लावर या अनर फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन का माइक्रोस्पोरेंजिया से निकलकर दूसरे या उसी फ्लावर पे पहुंचना पॉलिनेशन कहलाता है। ये दो तरह से होता है, एक होता है सेल्फ पॉलिनेशन, जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, स्वपरागण, और दूसरा होता है क्रॉस पॉलिनेशन या परपरागण। तो स्वपरागण, परपरागण या सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑल्सो कॉल्ड ऑटोगेमी। इसी को हम लोग ऑटोगेमी कह रहे हैं, और इसको क्या कहेंगे, एलोगेमी। तो ऑटोगेमी, एलोगेमी क्या है, और यहां पर ये आपका आया। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है दोनों में, किसको हम सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं, किसको हम क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। देखिए, सिंपल से स्ट्रक्चर के फॉर्म में सिंपल से ड्रा करके हम लोग इस चीज को समझेंगे कि क्या है, जो आपको बहुत इजी लगेगा समझने में भी। देखिए, ये फ्लावर, दिस इज नॉट अ फ्लावर, दिस इज द स्ट्रक्चर वी कैन मेड हियर द फ्लावर स्ट्रक्चर। ओके, लाइक दिस। ध्यान से देखिएगा, इफ इट इज कंप्लीट फ्लावर,
अगर ये कंप्लीट फ्लावर है तो क्या होगा, कैलिक्स, करोला, एंड्रोशियम, गाइनिशियम सब प्रेजेंट होंगे। या हम बात करें तो क्या होगा, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी फीमेल पार्ट भी होगा और एंथर दोनों पार्ट प्रेजेंट होंगे। जैसे कि ये सपोज दैट ये हमने स्टिग्मा बना लिया, आप क्लियर कर लीजिए, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी सब प्रेजेंट है यहाँ पे, और ये आपका क्या हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गए। ठीक है, तो व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, यहां से माइक्रोस्पोर निकल के इस पे चले गए या यहां से इस पे आ गए। ठीक है, सिंपल से फॉर्म में क्या हुआ, इन द सेम फ्लावर, एक ही फ्लावर के बीच में दोनों प्रोसेस हो रही है, पॉलन ग्रेन यहां से निकल के इस पे आ गए, यहां से निकल के इस पे आ गए, दैट इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। क्लियर, तो ये किस में होगा, ये ऐसे फ्लावर में होगा जो कि बाइसेक्सुअल होते हैं, या हम कह सकते हैं हर्माफ्रोडाइट होते हैं, या हम कह सकते हैं कंप्लीट फ्लावर होते हैं। तो सेल्फ पॉलिनेशन टेक्स प्लेस इन दोज फ्लावर्स विच आर कंप्लीट फ्लावर या हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। लेकिन ऐसा कंपलसरी नहीं है कि जो कंप्लीट फ्लावर है उसमें सेल्फ पॉलिनेशन होगा ही होगा, क्योंकि बहुत सारे बैरियर्स भी होते हैं कि बैरियर्स सेल्फ पॉलिनेशन को प्रिवेंट कर देते हैं। हेट्रोस्टाइली हो गई, हर्कोगेमी हो गई, या आपका सेल्फ स्टेरिलिटी हो गई, तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सेल्फ पॉलिनेशन को ब्लॉक कर देती हैं। तो अगर हो रहा है तो ये प्रोसेस हो सकता है कि एक ही फ्लावर के बीच में पॉलन ग्रेन्स निकल करके स्टिग्मा पे पहुंच जाएं, तो ये हो गया आपका सेल्फ पॉलिनेशन। व्हाट इज क्रॉस पॉलिनेशन, देखिएगा इसको हम दो पार्ट और कर देते हैं। ठीक है, एक को हम कहते हैं जिटोनोगेमी, एक पार्ट ये हो गया इसका। दूसरा पार्ट हम करते हैं जीनोगेमी, ये इसी के पार्ट चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। क्रॉस पोलिनेशन को ही हम एलोगेमी कह रहे हैं, इसी को जिटोनोगेमी कह रहे हैं। इसका एक पार्ट है, टाइप है जिटोनोगेमी, जेनोगेमी, और थर्ड पार्ट हो गया हाइब्रिडिज्म। दिस इज टाइप्स ऑफ द क्रॉस पोलिनेशन। तो पहले हम ये समझे क्रॉस पोलिनेशन है क्या। ठीक है, क्रॉस पोलिनेशन में क्या होगा कि एक फ्लावर से माइक्रोस्पोर या पॉलन ग्रेन निकलकर दूसरे फ्लावर पे जाएंगे, क्रॉस हो रहा है दो फ्लावर के बीच में। सेल्फ में क्या देखा हमने, सेल्फ में ये देखा कि एक फ्लावर है उसी के बीच में ही पॉलिनेशन हो गया। क्रॉस में क्या होगा, हमारे पास दो फ्लावर होंगे, एक फ्लावर ये, एक फ्लावर ये, यहां से पॉलन ग्रेन निकल के इस पे जाए या यहां से निकल के इस पे आए, तो ये प्रोसेस क्या हो रही है आपकी, क्रॉस पॉलिनेशन। तो सेल्फ और क्रॉस में डिफरेंस हुआ। सेल्फ में क्या है, विद इन द सेम फ्लावर की प्रोसेस हो सकती है, यहां पे दो फ्लावर्स आ रहे हैं। ओके, तो अब बात करते हैं इन तीनों की, जिटोनोगेमी, जीनोगेमी और हाइब्रिडिज्म क्या है। देखिए ये है प्लांट का स्ट्रक्चर, यहां पे क्या बनाया हमने, फ्लावर, यहां पर क्या है, दूसरा फ्लावर। ये हम इसकी बात कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। इसमें क्या था, देखिए एक ही प्लांट में चल रहा है, एक प्लांट है उसमें एक फ्लावर है, एक फ्लावर के बीच में ही प्रोसेस हो गई। यहां पे क्या है, प्लांट एक ही है बट द फ्लावर इज टू, तो इसके पॉलन ग्रेन निकल के इस पे जा सकते हैं या वाइस वर्सा हो सकता है। यानी कि पॉलन ग्रेन, पीजी स्टैंड्स फॉर पॉलन ग्रेन, नॉट द प्ले ग्रुप, नॉट द पोस्ट ग्रेजुएशन। दिस इज pollen grain transfer from one flower of the plant to the other flower of the plant on the same plant. प्लांट सेम है, फ्लावर दो हैं, ये ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड जिटोनोगेमी। तो डेफिनेशन क्या बनेगी इसकी, आप लोग नोट भी कर सकते हैं डेफिनेशन। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। ये बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है इसकी। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन फ्लावर टू अदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट इज कॉल्ड जिटोनोगेमी। नेक्स्ट जीनोगेमी। देखिए ये है, यहां पे हमने एक फ्लावर बना दिया, ये दूसरा है, यहां पे हमने ये फ्लावर बना दिया। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों फ्लावर प्लांट जो है सेम दिख रहे हैं, यानी कि सेम स्पीसीज है। अगर ये पी प्लांट है तो ये भी पी प्लांट है, अगर ये टेक्टस इरेक्टा है तो ये भी टेक्टस इरेक्टा है, अगर ये आपका मालवेसी फैमिली का कोई प्लांट है जैसे कि हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस है तो ये भी हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस होगा, यानी कि सेम स्पीसीज है, टू प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। तो अगर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ के पॉलन ग्रेन निकल के इस पे चले गए, पीजी pollen grain transfer from the one plant of the flower to the other flower of the same species। इसमें क्या था, सिंगल प्लांट था, इसमें क्या हो गए, दो प्लांट हो गए, लेकिन दोनों सेम स्पीसीज के हैं, तो ये जीनोगेमी हो गया। क्लियर, डिफरेंस समझते जाइएगा, कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे क्या है, सेम फ्लावर इन्वॉल्व है, यहाँ पे क्या है, टू फ्लावर बट सेम प्लांट, यहाँ पे क्या है, टू फ्लावर बट द डिफरेंट प्लांट ऑफ द सेम स्पीसीज। इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है। देखिए एक प्लांट आपका ये है, एक प्लांट आपका ये है। अभी ध्यान दीजिएगा, ये और तो यहां पे हाइब्रिड का फॉर्मेशन हो रहा है। हाइब्रिड मींस जीनस सेम होगा, स्पीसीज की बात नहीं कर रहे हैं, जीनस सेम होगा, टेक्टस वुल्गारिस और ये इरेक्टस, ठीक है। तो यहां पे क्या है कि जीनस सेम है, स्पीसीज यहां पे है, यहां पे जीनस सेम है। जैसे आपने देखा होगा ना कि एक जीनस के बहुत सारे प्लांट होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हिबिस्कस रोजा साइनेंसिस मालवेसी फैमिली का है, अनदर फ्लावर इसका क्या हो सकता है। तो इसी तरीके से यहां पे क्या है, जीनस सेम है, सेम जीनस की यहां पे होंगे, यहां पे सेम स्पीसीज होगा, सेम स्पीसीज सेम जीनस, तो ये हो गया हाइब्रिडिज्म। तो आप पूरा पॉलिनेशन जो है वो आप पूरा डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में इसको लिख सकते हैं कि व्हाट इज पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फीमेल पार्ट ऑफ मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड पॉलिनेशन। इट इज ऑफ टू टाइप्स, ऑटोगेमी, एलोगेमी और द सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन। व्हाट इज सेल्फ पॉलिनेशन, द ट्रांसफर ऑफ द पॉलन ग्रेन फ्रॉम द फ्लावर टू द सेम स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर इज कॉल्ड सेल्फ पॉलिनेशन। डिफरेंट पार्ट इसके जिटोनोगेमी का, जीनोगेमी का और हाइब्रिडिज्म का। दिस इज अबाउट ऑल द अबाउट पॉलिनेशन। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर पॉलिनेशन हो रहा है, सेल्फ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि वो एक क्लोज्ड फ्लावर के फॉर्म में रहते हैं, वो अपना ट्रांसफर हो गए, लेकिन ये प्रोसेस कैसे होगी कि एक फ्लावर से निकल के दूसरे पे जाना है, एक फ्लावर से निकल के दूसरे प्लांट के दूसरे फ्लावर पे जाना है, और ये तो इसके लिए कुछ ना कुछ एक वेक्टर की नीड होती है, जिस वेक्टर के माध्यम से ये ट्रांसफर होगा। तो क्रॉस पॉलिनेशन ऑलवेज नीड्स अ वेक्टर फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द फ्लावर टू द अदर पार्ट। तो हम लोग यह बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। तो व्हाट आर द वेरियस वेक्टर्स विच हेल्प्स इन द ट्रांसमिशन ऑफ पॉलन ग्रेन
फ्रॉम वन पार्ट टू द अनदर. ठीक है. दिस इज जस्ट अबाउट द नीड फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन. So what are the various agents for pollination, और स्पेशली वी कैन से फॉर द क्रॉस पॉलिनेशन, क्योंकि सेल्फ में तो नीड नहीं ज्यादा, क्रॉस पॉलिनेशन में नीड्स होती है. तो क्रॉस पॉलिनेशन में कौन कौन से वेक्टर्स होते हैं जिसके माध्यम से ट्रांसमिशन होगा. इनको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से? एक पार्ट होता है आपका जिसको हम कह रहे हैं abiotic agents. What are the various abiotic agents which helps in the transmission of pollen grain from one part to another? दूसरा हो गया बायोटिक. तो आप लोग समझ रहे होंगे कि एबायोटिक में कौन कौन से हो सकते हैं जिसमें लिविंग सेल का इन्वॉल्वमेंट ना हो या लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है. वो हो गया आपका एबायोटिक का. और बायोटिक में क्या होगा, जो कि आपके इस प्रोसेस में आएंगे कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा. इसमें हो सकता है आपका वाटर और एयर. दोनों आपके क्या हैं? दोनों आपके एबायोटिक कंपोनेंट हैं. तो अगर ट्रांसमिशन या पॉलिनेशन कैसे हो रहा है? वाटर के माध्यम से. अगर वाटर हेल्प कर रहा है पॉलिनेशन में तो इसको हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली. हाइड्रोफिली. व्हाट इज हाइड्रोफिली? द ट्रांसमिशन ऑफ pollen grain with the help of water is called हाइड्रोफिली. एयर से क्या होगा? एनीमोफिली. ठीक है. अब ये भी दो चीज हो जाती है, वाटर वाला भी. हाइड्रोफिली में भी दो पार्ट हो गए. एक हो गया इपीहाइड्रोफिली और एक हो गया हाइपोहाइड्रोफिली. इपीहाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली. इपी अपर सरफेस ऑफ वाटर, लोअर सरफेस ऑफ वाटर. अगर क्या है, पानी ऐसे भरा हुआ है और पानी की सतह से ट्रांसमिशन हो रहा पॉलन ग्रेन का, तो क्या होगा? इपीहाइड्रोफिली. यानी कि वाटर की सरफेस, अपर सरफेस जो है उसके माध्यम से अगर पॉलन ग्रेन ट्रांसफर हो रहे हैं तो इपीहाइड्रोफिली. और अगर अंडरग्राउंड वाटर में है, जैसे बहुत सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अंडरग्राउंड में होते हैं, अगर वहां पे पॉलिनेशन हो रहा है तो हाइड्रोफिली. तो हाइड्रोफिली और इपीहाइड्रोफिली और हाइड्रोफिली मीन्स अपर पार्ट ऑफ द वाटर एंड द लोअर बिट बॉटम फ्लोरा. एनिमो क्लियर हो गया आपका एनिमोफिली के माध्यम से. अब बायोटिक में क्या आ गया? लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं. जैसे कि इंसेक्ट अगर है, इंसेक्ट हेल्प कर रहे हैं पॉलिनेशन में, इसको कहते हैं एंटोमोफिली. इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा. ठीक है. इंसेक्ट एंटीमोफिली. अगर केवल चींटियों के माध्यम से हम बात करें, बाई आंट्स, पॉलिनेशन बाई आंट्स, इसको हम कहते हैं मिर्मेकोफिली. अगर बाई एनिमल्स हो रहा है, एनिमल्स, तो ये क्या कहलाएगा? जूफिली. ठीक है. अगर बाई स्पेसिफिक कर दिया गया, बाई बैट्स के माध्यम से हो रहा है तो चिरेप्ट्रोफिली. तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, बहुत सारे एजेंट्स हैं जो कि हेल्प करते हैं पॉलिनेशन में, कि एबायोटिक में कौन से हो गए और बायोटिक में कौन से हो गए. तो यहाँ जस्ट सिंपल सा एक आपको डिस्क्राइब किया गया है कि जैसा एनिमल है उसके हिसाब से हमने उसका नामकरण कर दिया है. बाई आंट्स का मिर्मेकोफिली, एनिमल्स जूफिली, बाई बैट चिरेप्ट्रोफिली एंड इंसेक्ट एंटीमोफिली. तो
this is about the all the pollination, सेल्फ पॉलिनेशन, क्रॉस पॉलिनेशन. क्रॉस पॉलिनेशन के टाइप्स हो गए आपके जिटोनोगमी, जिनोगमी, हाइब्रिडिज्म. ये आपका आ गया. इसके एजेंट्स आ गए, पॉलिनेटिंग एजेंट्स. अब इसमें बचता क्या है? इसमें बचता ये है कि व्हाट आर द वेरियस बैरियर्स विच प्रिवेंट द क्रॉस पॉलिनेशन इन द सेम फ्लावर. ऐसा क्या होता है कि सेम फ्लावर में है, यानी कि आपके कंप्लीट फ्लावर है, दोनों चीज़ें प्रेजेंट हैं, एंड्रोशियम भी है, गायनीशियम भी है, या हम कह सकते हैं एंथर भी है और स्टिग्मा भी है, फिर भी क्रॉस पॉलिनेशन हो रहा है, नहीं हो पा रहा है. क्या ऐसे नीड्स हैं, ये हम लोग बाद में बात करेंगे. तो इफ़ यू लाइक दिस टॉपिक, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, subscribe the channel and press the bell icon to get more notifications. Thank you very much.